gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन वांगनकर। मैं gogovan.com से टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आपसे हर वीडियो में नए नए टेक्निकल कंसेप्ट के ऊपर बातें करते रहता हूं। आज की इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही जो टेक्निकल कंसेप्ट है, जो वर्ड हमारे मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट में डेली यूज़ होता है, लेकिन बहुत ऐसे यूअर्स को या यूज़र्स को पता नहीं होता कि इसका ऑपरेशन कैसा होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लेके आया हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपका gogovan.com की तरफ से इस हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत कर लेता हूँ। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए। सो दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है वो मैं शुरू कर लेता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनरेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। रीजनरेशन के ऊपर क्यों? क्योंकि रीजनरेशन मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट है, जिसमें हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं हमारे मोटरसाइकिल को। उस कंसेप्ट में रीजनरेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल पे गाड़ी या पेट्रोल पे बाइक ड्राइव होती है, उस टाइम ये रीजनरेशन प्रोसेस असली मायने में काम करता है। तो हमको रीजनरेशन कैसा होता है, क्या मतलब क्यों रीजनरेशन से हमारा बैटरी चार्ज होगा, या कैसा उसका एडवांटेज होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। रीजनरेशन का आपको तो पता रहेगा। रीजनरेशन का अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो उसके वर्ड में ही है। रीजनरेशन मतलब फिर से जनरेट होना। ये रीजनरेशन इसमें इस वर्ड में ही उसका डेफिनेशन है। लेकिन जनरेट कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, अपना कोई मोटर है, दो डीसी हम लोग BLDC हम मोटर यूज़ करते हैं, उसको किसी भी वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज मिलता है। जब उसको वोल्टेज मिलता है तो वो एज अ मोटर वर्क होता है। जो जैसे पकड़ के चलो, अभी उससे मोटर जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग जो थ्रोटल होता है, जो भी एक्सीलरेटर होता है, उससे हम लोग ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करते समय क्या करते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वोल्टेज सोर्स है, वो हम लोग हमारे मोटर को प्रोड्यूस करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, वो जो मोटर है वो ड्राइव होता है। उसको मतलब जो वोल्टेज सोर्स उसको चाहिए, तो एक जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में सर्किट कंप्लीट होके हमारा मोटर है वो ऑटोमेटिकली मतलब जो भी है वो डायरेक्ट डायरेक्शन में ड्राइव होता है। जो भी सही डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में हम लोग उसको ड्राइव करते हैं। लेकिन उसी डायरेक्शन में ड्राइव होता है, लेकिन उसका वोल्टेज सोर्स अगर उसको नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे पकड़ के चलो, हम लोग अभी फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक का हम लोग अगर लेके चलेंगे, तो फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग स्लोप पे लेके जाएंगे। और हम लोग जैसे अपना पेट्रोल का बाइक भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर अगर स्लोप रहेगा तो हम लोग एक्सीलेटर है वो छोड़ देते हैं, तो बाइक जो अपने आप ही ड्राइव होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब स्लोप पे जाएंगे तो उसका जो एक्सीलेटर रहेगा, जो वोल्टेज सोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज सोर्स हम लोग बंद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो बैक EMF है, मतलब मोटर से जो प्रोड्यूस होने वाला बैक EMF है, वो वोल्टेज सोर्स से, मतलब जो बैक EMF वोल्टेज सोर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं मतलब देते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारा मोटर है वो एज ए जनरेटर वर्क होगा। तो जनरेटर वर्क होगा तो क्या करेगा, वो अपना रिटर्न जो पाथ है, वो जो वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमारे बैटरी में स्टोर करेगा। ऐसा हमारे फुल्ली इलेक्ट्रिक में होता है। यही रीजनरेशन प्रोसेस है। मोटर एज ए जनरेटर वर्क होता है। तो अब क्या होता है, जो एनर्जी है, जो भी पावर है, जो भी वोल्टेज है, जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे मोटरसाइकिल कन्वर्जन में। मोटरसाइकिल कन्वर्जन में तो 100% फुल्ली इफिशिएंटली ये मेथड वर्क होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि जब हम लोग पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं, तो सब बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है, मतलब वोल्टेज उसका है अंदर का, वो सब वोल्टेज करंट जो भी है वो ड्रेन हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग अगर उसको पेट्रोल पे हम लोग कभी क्या बोलते हैं, पेट्रोल पे चलाएंगे तो क्या होता है, उसका जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो होता है। वो कैसे होता है, वो तो सिंपली जैसा हमारे स्लोप पे होता है, वैसा तो ये पेट्रोल पे चलता है, मतलब स्लोप जैसा ही हो गया ना, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है वो जीरो ही है। जो बैटरी से जाने वाला मोटर को वोल्टेज है वो जीरो ही है, लेकिन जो बैक EMF है वो ज़्यादा है, मतलब बैक EMF अपने वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा रहेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, वही प्रोसेस होगा जो स्लोप में हुआ। हमारा जो मोटर है वो एज ए जनरेटर वर्क होगा। जनरेटर वर्क होने से क्या होगा, हमारा जो बैटरी है वो लगातार चार्ज होता जाएगा। और हम लोग अगर हमारे मोटर को या हमारे मोटरसाइकिल को अगर एक सर्टन स्पीड पे, मतलब जैसे पकड़ के 40-50 का सर्टन स्पीड पकड़ के हम लोग उसको अगर ये करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो उस टाइम पे वो एक लगातार वैसे ही अगर हम लोग उसको चलाएंगे तो वो रीजनरेट हो जाएगा, हमारा जो बैटरी है वो फिर से चार्ज हो जाएगा। तो इसी को वो फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस।
तो इसके लिए मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट में जो हमारा फ़ायदा है यही है कि हम लोग अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं या 200-300 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग अगर इनिशियली बैटरी चार्ज कर लेंगे तो उस पर तो हमारी गाड़ी 60 या 70 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद हम लोग अगर पेट्रोल पे डालेंगे, पेट्रोल पे चलाएंगे तो उसके बाद आगे 50-60 किलोमीटर, एक 40-50 किलोमीटर हम लोग अगर उसको पेट्रोल पे चलाएंगे तो उस टाइम फिर से वो जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। तो हम लोग आगे के जो हमारा सफ़र है, ट्रैवल है, वो हम लोग इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं। तो इफ़िशिएंटली हम लोग जो हमारा ट्रैवलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए रीजनरेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रीजनरेशन के प्रोसेस में और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमारे कोई भी नंबर पे, मतलब टेक्निकल के नंबर रहते हैं, वहीं पे भी आप कॉल करके हमें उसका पूछ सकते हो। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो www.gogon.com का जो साइट है वहाँ पे जाके भी आप विज़िट कर सकते हो। आशा करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। gogoavon.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoavon world class manufacturer और supplier बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoavon education system बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। gogoavon research and development center बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। gogoavon incubation center बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। gogoavon ODM और ODM supplier ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo A1. Ride into the future.